हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जो लास्ट टाइम आपको टॉपिक्स दिए थे उसमें से रिवीजन हो गई है, और उसमें कोई इशू आ रहा तो प्लीज़ आप बताएं पहले तो। इफ़ यू हैव एनी इशू इन आवर लास्ट टॉपिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, यू प्लीज़ आस्क अबाउट एनी कॉन्सेप्ट। सर मुझे ज़रा थोड़ा-सा ना पॉइंटर्स का क्लियर नहीं है, ठीक है, पॉइंटर्स का सेंटेंस। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अदर अदर देन दिस, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? ओके, इन्यूमरेशन। ओके, सर मेरा भी नॉमिनेशन है। इनम का अ, बताता हूँ मैं। थोड़ा पता तो चल गया था कि मैं बताता हूँ। यूजर डिफाइन। ठीक है, आप माइक ऑफ करें, मैं आपको सबको बताता हूँ। सबसे पहले शिज़ा, आपका क्वेश्चन था पॉइंटर्स के रिलेटेड, के पॉइंटर्स क्या होते हैं। यस सर। अच्छा, देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। पॉइंटर्स बेसिकली, एक तो हम इसको एंड ऑपरेटर के साथ लिखते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज़ होता है इसके साथ, इसको यूज़ करते वक्त, ठीक है। अब मेरे पास लाइक जैसे अब आप कह सकती हैं आई हैव वेरिएबल, और टाइप जो सी स्ट्रिंग है उसमें मेरे पास कोई फूड टाइप है या कुछ भी है, ठीक है। तो जी। उसमें हमारे पास आप कह सकती हैं फूड के अंदर हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, एप्पल भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं, या आप उसको फ्रूट कह लें एप्पल को, ठीक है। अब उसके अंदर होता ये है कि जब उसको हम पॉइंट करते हैं ना, पॉइंट के अंदर ये होता है कि एंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके आउटपुट के लिए, लेकिन वो ये एंड ऑपरेटर और ये जो सा पॉइंटर है, ये जो टोटली इसको वेरीफाई कर रहा होता है उसकी मेमोरी एड्रेस को। अब मेमोरी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, कि वो किस जगह पर कितनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है। स्टोर होने में वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, वो स्पेसिफिक चीज़ कौन सी है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है। मैं आपको ओके उसकी ना सर। एग्जांपल भी वैसे एक और दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब मेरे पास ऐसे ही एग्जांपल है, बल्कि मैं आपको ना करके ही दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पॉइंटर का जो वेरिएबल हम वो कैसे बनाते हैं, एनी आइडिया अबाउट दैट। जी सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं कह रहा हूँ कि हम पॉइंटर का जो वेरिएबल है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे असाइन करवाते हैं उसकी वैल्यू को। अगर हमने एक मिसाल हाँ। पॉइंटर बनाना है, मुझे एक पॉइंटर की ज़रूरत है, हम उसको कैसे असाइन करेंगे, एक किसी भी वैल्यू, जी जी। किसी भी वेरिएबल को कैसे असाइन करेंगे पॉइंटर, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ये पॉइंटर यहाँ पे उसको इंडिकेट कर रहा है। दिस का साइन, सर हम उसको हम स्ट्रिंग में लेते हैं। स्ट्रिंग में दिस वर्ड यूज करेंगे उसको स्ट्रिंग में लेते हैं हम स्ट्रिंग उसको। स्ट्रिंग में लिखेंगे। अब ये स्टैरिक का साइन, मुझे अब ये बताएं स्टैरिक का साइन किस लिए यूज़ होता है हमारे इस कंडीशन के अंदर। स्टैरिक का जो साइन है, सर स्टैटिक का साइन उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता ठीक है। है। अब मतलब ये वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब वो उस चीज़ को जब पॉइंट आउट करता है, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा उस चीज़ को अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है, पिज़्ज़ा,
अच्छा ये देखिए, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने एक फंक्शन लिखा है, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी सर। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे काम वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास हमने स्ट्रिंग में ले लिया है एक फ्रूट जिसका नाम हमने एप्पल रख दिया, ठीक है। और यस सर। उसके बाद स्ट्रिंग के बाद उसको हमने पॉइंटर्स के थ्रू पॉइंट आउट करवाया है कि एंड ऑपरेटर यूज़ किया है कि ये फूड का एड्रेस वैल्यू हमें बता रहा है जहाँ पे जाके वो स्टोर हो रही है, ठीक है। ठीक हो गया सर। एप्पल तो आउटपुट में आ ही रहा है, एप्पल तो उसका आउटपुट है ही है, ठीक है। फ्रूट का जो सा आउटपुट है वो एप्पल तो है ही है, बट उसका ये मेमोरी एड्रेस है जो कि इन ये नंबर्स वहाँ तक चलते हैं जितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ठीक अब ये ठीक कैसे हो गया कंज्यूम सर। कर रहा है, जैसे आपने बाइनरी बाइनरी का मेथड पढ़ा हुआ, बाइनरी मेथड्स। जी सर, 01। हाँ, जी वन। ये बाइनरी मेथड के थ्रू ये आप उसकी मेमोरी कंज्यूम करके मेमोरी एड्रेस दे रहा है आपको। नीचे आप 2 लाइंस में देख रहे हैं, जी ठीक है। ये उसके उन नंबर से, क्योंकि ये अब एप्पल है, अब एप्पल के अंदर उतने नंबर कंज्यूम हो रहे हैं और ये उसकी मेमोरी आपको दे रहा है इन द आउटपुट। एक तो आपको ठीक उसका हो आउटपुट गया। दे ही दे रहा है, लेकिन ये उसकी मेमोरी आपको दे रहा है कि किस मेमोरी एड्रेस पे और कितनी मेमोरी कंज्यूम करते हुए उसकी इनिशियल वैल्यू, तो वो स्टार्ट ही 0 से होता है, ठीक है। वो ठीक स्टार्ट हो ही गया 0 सर। से होता है। आगे जाके वो आपको इसकी मेमोरी देता है कि ये आपका फ्रूट है। अब फ्रूट के अंदर क्या है वो सारा उसका आपको बताएगा कि ये इस तरह से इतनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और इस वाले मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक ठीक हो हो गया गया। सर। ठीक हो गया सर। मैं आपको इसकी ना 2 से 4 एग्जांपल्स और दूंगा जो कि इससे भी इजी वे में होगी समझने के अंदर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? और इनम था। ठीक है। अच्छा, इनम मैंने बताया था कि इनम तो होती हैं एक तो नॉन चेंजेबल वैल्यूज़, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। इनम हम यूज़ किन कंडीशंस में करते हैं और इनम को जो सा है किस लिए है यूज़ किया जाता है। अब नॉन चेंजेबल वैल्यूज़ वो होती हैं कि जो कि हमने एक ही दफ़ा रखवानी होती है, बार बार चेंज नहीं करना होता, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास रोल्स हैं, रोल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास 3 रोल्स हैं, ठीक है। अब 3 रोल्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? एक हमारे पास आ गया जी एडमिन आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास एम्प्लॉय, तीसरा आ गया हमारे पास आप कह सकते हैं स्टूडेंट। या आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स बने होते हैं, उस पर आपने देखा होगा एक आपके पास एडमिन होता है, एक टीचर होता है, एक आपके पास स्टूडेंट का वो होता है। तो इसको एज अ हम इनम लेते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ, मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ जो कि जिसको हम बेसिकली बैकएंड में यूज़ करते हैं, बैकएंड के केसेस के अंदर, ठीक है। ठीक हो मैं आपको ना गया सर। आपको बैकएंड का केस दिखाता हूँ, बैकएंड में कहाँ इसको इनम को यूज़ किया जाता है। इनम को हम यूज़ करते हैं मॉडल्स, यूज़र मॉडल। ये देखें, अब यहाँ पे टाइप है, ये बैकएंड पे हमने लिखवाया हुआ रोल। एक ही चीज़ को साइन किया हुआ है, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही अब है। ये देखें, इसमें हमने रोल एक डिक्लेयर किया है कि रोल में इनम कैसे वो हो रहा है शो में। इनम के अंदर हमने एक रोल डिक्लेयर करवा दिया, हमारी एक कंपनी की वो है जिसमें हमारे पास रोल्स क्या क्या है, एडमिन, टीम लीड, एम्प्लॉय और इंटर्नी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय सेलेक्टेड जो आएगी वो इंटर्नी आएगी। जैसे आपने देखा होगा सिलेक्शन के लिए हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है, तो ये चीज़ वहाँ पे काम करती है कि वहाँ पे आप लोगों की नॉन चेंजेबल वैल्यूज़ है। इसमें हम लोग और भी चीज़ें रखवा सकते हैं, मींस के इसमें एक आधा रोल और भी अब रोल जो सा है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एडमिन ना होता तो यहाँ पे टीम लीड ना होता तो यहाँ पे टीचर होता, ठीक है।
टीचर के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय ना होता तो स्टूडेंट होता, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज़ होती है तो नॉन चेंजेबल होती है। इसी के ये नॉन चेंजेबल क्यों होती हैं? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके पास डाटा आना है। मींस कि मैंने एक बच्चे का डाटा निकालना है, एक बच्चा शीज़ा का डाटा मुझे चाहिए, उसका इसका रोल नंबर मेरे पास है, मेरे पास इसका भी पता है कि ये स्टूडेंट है। शीज़ा आपका, आप पहली बात हो स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट हो, ठीक है। अब एक तो चीज़ आ गई कि यहाँ पर रोल क्या है, पहले रोल डिफाइन हो रहा है आप लोगों का, स्टूडेंट रोल डिफाइन हो गया, जी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं कैसे, आप मुझे बताएं ये क्वेश्चन में से किसने पूछा था, ये इनम वाला, मैं आपसे उससे क्वेश्चन करना है मैंने छोटा सा एक। सर आई थिंक हरम ने पूछा था ये। हरम आपने पूछा था कि और किसी ने पूछा था? मेरे ख्याल से उसने पूछा था, हरम ने नहीं, उन्होंने पूछा था। हाँ रुबाब, आप एक मिनट मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा। देखें इनम के अंदर इस तरह से होगा, एक तो आप लोग सब स्टूडेंट आ गए, पहले आप लोग एक क्लास में सब स्टूडेंट हैं, ठीक है। मुझे जी मैंने कहा जी इतने स्टूडेंट मेरे पास हैं, ये टोटल 16 या 17 जो भी है। अब मैं उनको कैसे, आपको उनमें से कैसे स्पेसिफाई करूँगा, मुझे आप ये बताएं। मुझे सिर्फ आपका डाटा चाहिए, मैं कैसे स्पेसिफाई करूँगा आपको? हाँ रोल नंबर से करेंगे, और रोल नंबर क्या होता है? यूनिक आईडी, ओके। हर बच्चे की एक यूनिक आईडी होती है, और हर कोई बच्चा यूनिक बाय आईडी होता है, नॉट यूनिक बाय नेम होता है। यूनिक नेम सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन आईडी हर किसी की यूनिक होती है। सबसे पहले उसका इनम डिफाइन हो गया कि ये स्टूडेंट है। अगर इनम में स्टूडेंट ही नहीं है और उसको हम चेंज करके कुछ और रख दें, तो फ्रंट एंड पे हम लोग उसका डाटा कैसे लेंगे? तो दैट्स वाई जौन सा हमारा ये है इनम, ये नॉन चेंजेबल इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर आपकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं। इनिशियल आपको स्पेसिफाई करने के लिए हम चीज़ एक डिफाइन करते हैं कि ये बच्चा एक स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट के रोल में पड़ा और एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है, ठीक है। जब आप ड्रॉप डाउन से उस चीज़ को सिलेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो वो आपका रोल पूछता है। रोल में आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हो गए हो, जो कि नॉन चेंजेबल है। हाँ बाद में एडिट करना है तो वो बाद में आप एडमिन को कहोगे कि मुझे इसकी एक्सेस दे एज अ एडमिन। वो एडमिन आगे चाहे तो आपको एक्सेस दे, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। समझ आई बाबा आपको अब चीज़ों की, ठीक है। इनम की सबको समझ आई है, इनम की कि इनम काम किस तरह करता है, जी सर। ठीक है। और उसके बाद चीज़ इस तरह से है कि और क्वेश्चन था जी। रिकरियन का फंक्शन था, रिकरियन जो सा। अब रिकरियन क्या होती है? देखो रिकरियन की बेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन। तो फैक्टोरियल कैसे लिया जाता है? फैक्टोरियल ऐसे लिया जाता है, आप देखें। अच्छा फैक्टोरियल क्या होता है? मुझे हरम ने क्वेश्चन पूछा था, हरम फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे लेते हैं फैक्टोरियल हम? मुझे 5 का फैक्टोरियल तय क्या होगा? सर n into n फाइव minus का 1। क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई 4, हाँ 4, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, बाय 2 2। and 1, यस। अब इसमें ये होता है ये मल्टीप्लाई बाय 2 and हाँ अब मुझे and बताएं कि 1। इसमें ये जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है? ये बैक कंडीशन में चल रहा है, लेकिन ये वहाँ तक चलता है जहाँ तक इसकी एंड बेस वैल्यू है, मतलब कि 1 पे जाके ये एंड हो जाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वो कोई एंड कंडीशन नहीं आएगी। ठीक हो गया? ये बेसिकली जो रिकर्जन होती है हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये गेमिंग्स में यूज़ होती है, ठीक है। गेमिंग के अंदर, गेम के कोडिंग के अंदर क्योंकि गेमिंग के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि बार बार चलनी होती है। मींस कि आपकी गेम ओवर होगी, गेम वहाँ से स्टार्ट करनी, गेम रिज्यूम करनी है, गेम को उस तरह करना, तो वहाँ पे ये कंडीशंस यूज़ होती हैं रिकर्जन की, ठीक है। हमारे रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये वाले वेब एप्लीकेशन बेस्ड, इसमें बहुत कम कंडीशन में यूज़ होता है, बहुत कम में। लेकिन अब हम लोग जब यूज़ करना चाहते हैं तो ये गेमिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। इसमें आपकी जो बेस कंडीशन है वो आपको बताइए मैंने, वो नंबर, उस नंबर का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन, और उसकी वो वहाँ तक चलता है जब तक उसकी एंड वैल्यू ना आ जाए या बेस वैल्यू ना आ जाए, वहाँ तक वो चलता है, अपने आप को चलाता है और एंड कर देता है। वो मतलब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता, ना वो ब्लॉक वाइज चलता है ना वो कुछ चलता। हाँ वो एक सीक्वेंस में ज़रूर चलता है, लेकिन वो तब तक एंड नहीं होता, ना ही ब्रेक होता है जब तक उसकी कोई एंड वैल्यू ना आ जाए। ठीक हो गया? तो इसको बोलते हैं रिकर्जन जो बार बार चल रहा है,
बार बार मल्टीप्लाई होके आपको उसका आंसर दे रहा है। ओके हो गया? सर मेरा एक सवाल है जी फॉर लूप के हवाले से। जी जी सर ये फॉर लूप का सिंटेक्स जैसे होता है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, जी और जी उसके बाद हम उस ब्लॉक में ना मैसेज प्रिंट करवाते हैं। जी तो जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सीक्वेंस चलता कैसे है कि जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, पहले उसने चेक किया कि आई की वैल्यू 0 है, ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसने चेक किया कि 0 लेस देन 5 है, ठीक है कंडीशन ट्रू हुई, ठीक तो है। उसके बाद वो आई प्लस प्लस करेगा कि पहले मैसेज प्रिंट करेगा फिर उसके बाद प्लस प्लस करेगा? मैं आपको बताता हूँ इसका भी। पहले मैसेज प्रिंट आउट। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट ठहरो। आपने मुझे पूछा कि फॉर लूप के अंदर जो उसकी कंडीशन होती है पहले वो इसको करेगा या पहले पहली कंडीशन को चलाएगा, यही पूछा आपने मेरे से? जी सर, मैं कंडीशन चेक हो गई, ठीक हो उसके गया। बाद वो आई प्लस प्लस करेगा या मैसेज प्रिंट करेगा? सबसे पहले वो चीज़ ये करेगा कि देखो, हमारे पास एक उसने फॉर लूप यूज़ किया, ठीक है। फॉर लूप में हमारे पास एक इंटीजर है आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, यही पूछा ना आपने? जी जी। ठीक है। अब सबसे पहले ये होगा कि वो सबसे पहले उसकी वैल्यू प्रिंट आउट करेगा जो कि उसने दी हुई है, ठीक है। देन ठीक हो। वो उसकी अदर वैल्यूज़ प्रिंट करेगा जिसमें उसका आउटपुट आ रहा है, मीन्स कि उसने फाइव फाइव अब 5 तक वैल्यू दी हुई है। अब 5 इसके बीच में काउंट नहीं है। 5 क्यों काउंट नहीं है इसके अंदर? अब देखो, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें इंट मेन, मैं आपको उसको लिख के बताता हूँ, एक मिनट ठहरो। हाँ आप मुझे जी। बताना कैसे कैसे चल रहा है ये। जी ठीक हो। अब मुझे ये आप बताएं कि ये किस तरह से काम करेगा, इसका क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मेरे पास ये एक है, इसमें सबसे पहले वो क्या प्रिंट करवाएगा? सर सबसे पहले तो वो जीरो प्रिंट करवाएगा क्योंकि ठीक आई है में अभी इनिशियल वैल्यू जीरो है हमारे ठीक है पास। ठीक है। उसके बाद क्या आगे क्या प्रिंटिंग होगी इसकी, कहाँ तक इसको प्रिंट कराएगा, क्या 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 सर चीज़? ये इससे ये 4 तक प्रिंट करवाएगा इसको। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? सर वो क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे जीरो पे आया उसने कंडीशन चेक की, जीरो लेस देन 5 है, ठीक है उसने जीरो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आई प्लस प्लस करेगा, वन करेगा हाँ, उसको। आई प्लस प्लस करेगा, उसमें वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, वन को प्लस प्लस करके उस फाइव तक चलाएगा वो। लेकिन वो फाइव जी से लेस लेस होगा, फाइव जी के ठीक है। ऊपर नहीं आएगा, फाइव से लेस होगा, मतलब कि जीरो वन टू थ्री फोर, बस दैट्स ऑल। जी जी अगर ठीक हो उसने गया। ग्रेटर देन किया होता तो फाइव से फिर ऊपर जाना था, ऐसे नहीं जाना जी था। जी ठीक हो गया? ठीक हो। ये ठीक चीज़ हो इस तरह से चलती है आपकी। ठीक हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो कोई इसके अलावा? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? महक आपका था कि लेमडा के रिलेटेड पूछा आपने कि लेमडा क्या होता है। ओके, ठीक है, बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी होती है कि लेमडा बेसिक है क्या चीज़, लेमडा फंक्शन है क्या चीज़, और इसको ये किस चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब लेमडा फंक्शन में ऐसी एक चीज़ होती है कि हम लोग एक बड़े फंक्शन को या किसी ऐसे फंक्शन को इन अ शॉर्ट और इन अ स्मॉल वे में लिखते हैं। ठीक है। अब लेमडा की
महक मुझे आप ये बताओ कि लैम्डा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्या उसके अंदर हम लोग उसकी ऐसी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि जिससे पता लगे कि ये लैम्डा की वैल्यूज़ हैं? और लैम्डा चलता कैसे है? तीन चीज़ों पे चलता है। तीन चीज़ें होती हैं, तीन स्पेसिफिक वे नेम होते हैं उसको जिसको हम चलाते हैं, तीन स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, साइंस होते हैं, उसके थ्रू हम चलाते हैं। तो मैं आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि वो क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास लैम्डा के अंदर होता ही है कि एक मैसेज हम जनरेट करवाते हैं। ठीक है, इंट ले लिया हमने, इंट मेन आ गया, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इसका। इंट मेन के अंदर होता ये है कि सबसे पहले आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, इंट मेन के बाद। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं कि ये डाटा को कैप्चर कर रहा है। ओके, कैप्चर मीन्स के वो एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रैकेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। देन वी हैव राउंड ब्रैकेट्स, उसमें हमारे पैरामीटर्स आते हैं जो हम पैरामीटर्स गुजारना चाहते हैं उसमें से। और उसके बाद हमारे पास आता है हमारा करली ब्रेसेस जिसमें हमारा कोड होता है जो कि आउटपुट दे रहा होता है। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी करके बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। अब ये देखिए, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप इसको देखिएगा कि किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, अब इसको देखें, आपको स्क्रीन शेयर हो रही सबको? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे महक आप देखें कि हमारा सबसे पहले एक इंट मेन का फंक्शन बनाया हुआ हमने, उसमें ऑटो ऐड कर रहा है। अब ऑटो ऐड के बाद क्या हो रहा है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो सी हमारे पास है यहाँ पे उस चीज़ को कैप्चर कर रही हैं। ठीक है वो एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं है। आगे करली जो सी है हमारे पास राउंडेड ब्रैकेट्स, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, उसके पैरामीटर्स डिफाइन हो रहे हैं कि पैरामीटर्स में हम करवा क्या रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं। इंट यहाँ पे ये ना होता, कुछ और होता है, यहाँ पे फ्लोट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब जो तीसरा करली ब्रैकेट्स है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये मैं बताता हूँ आपको, ये हमारे हैं पैरामीटर्स, सॉरी ये हमारा है कैप्चर जो कि हम खाली लेते हैं, कैप्चर। देन दिस, ये जो चीज़ है ये वाली जो सी है, ये हमारे पास आते हैं जी पैरामीटर्स। ये हमारे पास जो चीज़ आती है, ये आता है हमारे पास कोड कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होनी है। ठीक है, अब वो कैप्चर है, कैप्चर में वो क्या कर रहा है, उसको देख रहा है कि पहले वो एक खाली वो चीज़ को लेकर जा रहा है जो कि उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक लैम्डा फंक्शन है जिसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, जिसमें तीनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लैम्डा। ओके, अब हो क्या रहा है, नेक्स्ट में वो सी आउट में क्या कर रहा है, उसको ऐड करवा रहा है और रिटर्न के अंदर क्या ले रहा है, उसकी वैल्यूज़ को, कि एक की 3 है और एक की 4 है। ठीक है, कि दोनों को प्लस करवा के उसका आउटपुट दे देगा इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे उसका अगर प्लस करते हैं तो उसका आउटपुट सिंपली क्या आएगा, 7। ठीक है, तो बेसिक मकसद ये है कि इसमें जो जहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हों, तीनों कंडीशन वेरी करती हों, दैट इज़ कॉल्ड अ लैम्डा फंक्शन। ठीक है, महक समझ आ गई आपको? और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर ये लैम्डा का पर्पस क्या होता है, मतलब रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है ये?
लेमडा रियल लाइफ में इस तरह से कह सकते हैं कि अब हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस बनाते हैं कि जिसमें हमें तीनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हैं कि जैसे अब हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं ना, आपने शायद देखा हो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे आपने, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जी जी। ठीक है। अब कुछ हम लोग अरेज की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं कि अरेज हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स से पहले हम लोग कुछ उसके पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। अब मैं अरे ले लेता हूँ एक, ठीक है, मेरे पास एक अरे है, एक स्टूडेंट्स की अरे है। उसके पैरामीटर्स क्या है कि वो स्टूडेंट्स हैं, उनकी आईडी है कि जो भी है। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को मैं लेता हूँ कि इन द फॉर्म ऑफ करली ब्रैकेट्स के ये ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे ये नीचे प्रिंट आउट चाहिए वन बाय वन आईडी की बेस के ऊपर, ठीक है। तो रियल लाइफ में इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग उसको इस तरह यूज़ करते हैं। हर चीज़ को करने के उसका कोई ना कोई उसका मकसद होता है, कोई ना कोई उसका पैरामीटर होता है, ठीक है। तो क्या बकवास है कोड। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इशू हुआ था। जी आ रही है। ठीक है, आ रही है। ओके। अब इसमें आपको मैं बता रहा था कि हमारे पास लैम्डा जो सा है रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये तीनों बेसिस यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले उसकी एक कैप्चरिंग कंडीशन होती है। देन वी हैव अ पैरामीटर्स के पैरामीटर्स क्या पास आउट हो रहे हैं, उसके बाद उसका कोड आ जाता है, या उसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू कह देते हैं। यहाँ पे रिटर्न अलग से यूज़ हो रहा है ना, वहाँ पे रिटर्न उसके अंदर यूज़ होता है कि रिटर्न में हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। वो रिटर्न ऊपर लगा लें नीचे लगा लें, बात एक ही होती है, ठीक है। ये मैं आपको जब हम इंशाल्लाह कोड करेंगे रिएक्ट का या उसके साथ करेंगे, उसमें सब बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ठीक है सर। और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो फ़िलहाल के लिए इसके अंदर से, तो मुझे बताएं। अगर सी प्लस प्लस आप लोगों की टोटली क्लियर है, कहना है मैं आपको कोई एक सबको मैं पहले तो सबको टास्क दूंगा इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ। कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ आपने बनाने होंगे, बट उसमें ख्याल ये करना है कि बी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। मेरे साथ ही अपने साथ ऑनेस्ट होके उसको सॉल्व आउट करना है। उसमें से अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो छोड़ देनी है, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना, ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है। उसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों ने सी प्लस ओके। प्लस के वो करने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लेंथी करूं, 1 और 20-30 मिनट्स की, क्योंकि उसमें मैं 20 और 30 मिनट्स आपको कुछ थोड़ी फंक्शन। देर बात कर। माइक ऑफ कर दें अपना। मैं उसमें आपको 20 या 30 मिनट्स उस क्लास के अंदर आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को पिक आउट करके उनसे मैं लाइव जो सा है एक सेशन के अंदर थोड़ा सा कोड करवाऊंगा, ठीक है। ताकि उनको थोड़ा सा पता हो कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि किसका क्वेश्चन है? जैनब का क्वेश्चन है? नो सर वो गलती से हो गया था। ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि नेक्स्ट क्लास का आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में इस तरह से होगा कि मैं जो आपको चीज़ें दूंगा उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं पिक आउट करके क्लास में लाइव कोड कराऊंगा, फिर मैं ख़ुद भी आपको करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको आज, ठीक है। जब हमारी कोडिंग प्रॉपर स्टार्ट होगी, हम टूल्स यूज़ करेंगे, उस पर आपको कोडिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अभी तो बेसिक ये चीज़ें चल रही ताकि आपकी बेस बन जाए, बेस के ऊपर आप खड़े हो जाए। जब बेस पे खड़े हो जाएंगे आगे मसला नहीं होगा, ठीक है। बेस ख़राब होगी तो अब आगे सही से काम भी नहीं होगा। तो उसके बाद ये है कि आप लोग मुझे सब ये बताएं कि यू हैव डन विद द सी प्लस प्लस। कोई इशू है तो अभी बता दें।
नो सर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको इसका टास्क इंशाल्लाह असाइन हो जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद 12 12 बजे तक या आपको सुबह तक असाइन हो जाएगा टास्क, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ऊब जोन सी है, ऊब मुझे ये बताएं कि ऊब में आप सब लोग जिनका मैं पूछता हूँ, ऊब के अंदर वो लोग बताएं कि जो समझते हैं कि हमें ऊब अच्छी आती है, मींस के 70 to 80% तक आती है, दे रेज देयर हैंड्स जस्ट, जिनको 70-80% ऊब के कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर 70 तो नहीं, बट 50 to 60 ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा उसमें मुझे ये बताएं कि ऊब के अंदर आप लोगों को बेसिक आपने उनको उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस किया, वो इसी की एडवांस फॉर्म है, वो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि आप उसको लाइक एक नए उस पर्सपेक्टिव से देखें, वो इसी का एक एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप लोग। उसमें जस्ट कुछ चीज़ें जो सी और सिंपलीफाई कर दी गई हैं, लाइक उसमें जी उसमें सर, भी बस उस कुछ। हाँ जी, उसमें कुछ अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत चेंज हैं, ठीक है। जी सर, बस उसमें कुछ टॉपिक्स थोड़े से क्लियर नहीं है, लाइक जैसे पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है, और लाइक इस तरह के ठीक है, एनकैप्सुलेशन एंड उसमें ऑल, होगा तो कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस होता है। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं लेट, कॉन्स्ट एंड वार, ठीक है। जी अब हम लोग लेट और वार जो सा बहुत कम यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। अब इन तीनों के अपने अपने स्कोप्स होते हैं कि जो हम बताते हैं कि किस किस का ब्लॉक स्कोप है, कौन कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है, और कौन सा रीडेबल और राइटेबल है, ठीक है, कि किस में जी चेंजिंग्स हो सकती हैं, किस में नहीं होती। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट, जी कॉन्स्ट एंड वॉर। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि लेट, कॉन्स्ट और वॉर का आप डिफरेंस बताएं और इनमें कौन किसकी वैल्यू चेंजेबल है, किसकी नहीं है, उनका स्कोप क्या है, जी ठीक जी है। तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। जी दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के जो 4 पिलर्स ऑफ ऊप है उसमें हमारे पास आ जाता है, यू कैन से कि फर्स्ट आ गया इनहेरिटेंस, देन वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बाकी ये है कि इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है कि आपका पेरेंट टू चाइल्ड जो होता है रिलेशन या डाटा आप कह सकते हैं, उसको पास करवा सकते हैं। अभी आप इसमें इनहेरिटेंस में पेरेंट टू चाइल्ड डाटा ऐसे पास करवाते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कॉलिंग करवाना, डाटा की कॉलिंग करवाना, या कोई डाटा आपको चाहिए किसी भी जगह पे तो आप इसको वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको अगर हम इनहेरिटेंस को देखें, जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, लाइक डिज़ाइनिंग में आप आ जाए, एक पेरेंट क्लास है हेडर की, हेडर के नीचे उसका कंटेनर आ रहा है, कंटेनर के ऊपर स्टाइलिंग लगेगा, उसकी पेरेंट क्लास पे लगेगा, ठीक हो गया। अगर हमने उसकी चाइल्ड क्लास को देना है, पहले हमें पेरेंट क्लास को एक्सेस करनी पड़ेगी, देन हम चाइल्ड क्लास को एक्सेस करके उसको स्टाइल दे सकते हैं। डायरेक्टली हम चाइल्ड क्लास को वो नहीं दे सकते स्टाइलिंग, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में इनहेरिट करवाना है तो उसके लिए हम एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स, ठीक है। जी वो प्रॉप्स ड्रिलिंग यूज़ करते हैं जो कि रिएक्ट का एक अपना आप कह सकते हैं हुक है, ठीक है। प्रॉप्स को हम ऐसा इस तरह यूज़ करते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा आपका पास हो जाए, ठीक है। लाइक मैंने एक कंपोनेंट में आप सबका डाटा रख लिया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मैंने आप सबके नाम, सबकी डिस्क्रिप्शन, सबकी एज, सबका सब कुछ रख लिया। अब मैं कहता हूँ कि मेरा ये होम पेज है, यहाँ पे आप सबका डाटा शो, और मैं आपका डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है app.js के अंदर। मैं आप लोगों का डाटा वहाँ से आईडीज़ की बेस पे यूनिक बाय आईडी को मैप करवाऊँगा। आईडी को मैप करवाते हुए जो जिसकी आईडी होगी ऑटोमेटिकली वहाँ आती जाएगी। आगे मैं लिखूँगा props डॉट नेम, मुझे कुछ भी लिखना पड़ेगा, props डॉट डिस्क्रिप्शन, props डॉट नेम या props डॉट डाटा लिख दूंगा, जस्ट सिंपली कि आपका डाटा क्या है। उस डाटा में आपकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, आपका नेम भी आ जाएगा। उसको पहले मैं एक फंक्शन बना लूँगा इन द फॉर्म ऑफ डाटा कि ये डाटा है और ये प्रॉप्स है, ठीक है।
ठीक हो गया। अब वहाँ पे हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कि एक जी जी। कंपोनेंट से एक चीज़ को इंपोर्ट किया और दूसरे कंपोनेंट में इंपोर्ट किया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें होती हैं रिएक्ट के अंदर। आप लोगों का एक डाटा बना लूँगा प्रॉप्स की फॉर्म में, प्रॉप्स को मैं नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर कहूँगा कि डाटा डॉट नेम पहले यूज़र का, वो पहली आईडी का डाटा डॉट नेम, सॉरी डाटा प्रॉप्स डॉट डाटा मुझे दे देगा, मतलब उसमें का नेम भी आएगा, सब कुछ आएगा। देखिए कितना शॉर्ट हो गया, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो आता है इनकैप्सुलेशन के अंदर, इसमें हम लोग पब्लिक प्राइवेट मेथड्स लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है हमारे पास, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। उसका भी आपको डिफाइन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है। इनकैप्सुलेशन में मैंने आपको बताया था कि वी हैव, आप कह सकते हैं कि आपने वो देखा होगा गेट और सेटर मेथड्स भी होते हैं हमारे पास। उसके बाद गेट और सेट के, गेट वैल्यू क्या गेट कर रहे हैं और सेट क्या करवा रहे हैं, ठीक है। लाइक हमने एक मुझे चाहिए जी शिज़ा का डाटा चाहिए, तो मैं एक उसकी आईडी सेट करवाऊंगा, उसका उसका डाटा गेट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट मेथड्स होते हैं इसके अंदर, लाइक आप कह सकते हैं कि पब्लिकली हमें डाटा क्या दिखवाना है, ठीक है, और प्राइवेटली डाटा डाटा क्या दिखाना है, ठीक है। तो प्राइवेट में आपके पासवर्ड्स आ जाते हैं, आपकी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसमें आपका आप कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेड होता है, कि मींस के पेरेंट्स से, ये वैसे ना दोनों का आप कह सकते हैं कि वो है मिक्सचर होता है, जिसमें हम इसमें आपके पास डिराइव क्लासेस यूज़ होती हैं, लाइक पेरेंट्स से चाइल्ड में क्या चीज़ किस तरह से इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब मेरे पास एक कहने को एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक पेरेंट है, ठीक है। अब पेरेंट में से उसके चाइल्ड में क्या क्या चीज़ वो होगी, उसकी एक तो बेस कंडीशन आ जाती है, बेस के बाद उसकी डिराइव कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ड्राइव क्लास भी कहते हैं उसको, ठीक है। हमारे पास एक पेरेंट है, पेरेंट में पेरेंट्स की आप कह सकते हैं कि साउंड भी कह सकते हैं, पेरेंट की कम्प्लेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ आ जाती है, उसको पब्लिक क्लियर लिखवा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद उनके चाइल्ड आ जाता है, चाइल्ड जौन सा है, चाइल्ड जौन सा उसकी ड्राइव क्लास है अपने पेरेंट की, ठीक हो गया। चाइल्ड अपने पेरेंट की ड्राइव क्लास है, और उसमें उसके अंदर जो उसका आप कह लें कम्प्लेक्शन या उसकी जो चीज़ें हैं वो इनहेरिट होगी इसके अंदर, ठीक हो गया। आगे चाइल्ड के बाद उसकी हम एक ड्राइव क्लास और भी होते हैं कि एक अदर चाइल्ड है, ठीक है। अब उसमें यह है कि कुछ होता है कि साउंड के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। कुछ क्या होता है कि फिर कम्प्लेक्शन के अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ होता है कि बिल्कुल ही आपका उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आउटपुट, जब हम उसकी आउटपुट को प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें होता है कि पेरेंट आ जाता है, पेरेंट की साउंड, ठीक है। उसके चाइल्ड आ जाता है, चाइल्ड की साउंड, जो कि पेरेंट से डिराइव हुई होती है, एक ही क्लास मेन है, और उसी से ये चीज़ें इनहेरिट होकर डिराइव होती हैं आगे फर्दर इन अ पार्ट्स, ठीक है। बाकी ये है कि इन चीज़ों को आप लोगों ने सच इस तरह से यूज़ करना है कि लाइक इसकी एग्जांपल्स को पहले तो प्रैक्टिस करना है हमारे पास। अब आपने पूछा था कंस्ट्रक्टर, एक स्पेशल जो मेथड होता है क्रिएट किया जाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसको उसके अंदर हम एक क्लास हम रखवा देते हैं कि कंस्ट्रक्टर है वो, ठीक है। उसके बाद उसमें हम सी आउट और सी इन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को पास करवाते हैं, और माई क्लास को एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको कॉल करता है और उसको रिटर्न करवा के उसकी आउटपुट आपको दे देता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एग्जांपल इसकी ऐसे ले सकते हैं, एक क्लास है कार की, ठीक है। उसका जी जी। कुछ उसके एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट मेथड, उसको हमने पब्लिकली लिखवा दिया, और उसके एट्रीब्यूट्स के हैं कार का ब्रांड, कार का मॉडल, और कार का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है।
उसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग, दोनों को स्ट्रिंग, वो कार का नेम मॉडल सारा कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाता है, बस उसका ईयर जो सा है वो दूसरी फॉर्म में आ जाता है, नंबर्स करेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि स्ट्रिंग, उसकी एक वैल्यू एक्स रखवा देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर ही उसका वाई रखवा देते हैं, ब्रांड उसका एक्स है, और मैं आपको ना इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ करके। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है, सबसे पहले क्लास है कार की, फिर ये कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है इसमें, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, ये कार का फंक्शन बनाया हुआ, ये इसको डिफाइन कर रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर ये चीज़ ये, ठीक है, ठीक हो गया ये सर। इतनी चीज़, ठीक है। इसमें आपका क्या आ रहा है, ये पब्लिकली इसको बताया कि हमने ये कार एक्सेस स्पेसिफायर उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक हो गया सर। उसका ब्रांड आ गया, उसका मॉडल आ गया, उसका इंट, उसका ईयर आ गया, वो भी उसका एट्रीब्यूट है। कार है, स्ट्रिंग एक्स लिया आपने, उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग की वाई ले ली है, और एक की हमने ले ली जेड, ठीक है। उसके बाद है क्या, ब्रांड मॉडल और ईयर, इसको हमने डिक्लेयर करवा दिया कि एक्स वाई जेड ये हैं, इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर कर क्या रहा है कि वो हमारा बता रहा है कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें दो कार्स के नेम है, एक का BMW है, उसका मॉडल ये है, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ये है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक तरह से चल रहे हैं, बट जो कॉलिंग कंस्ट्रक्टर एक ही चल रहा है, बट उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू या एक अरे के थ्रू दो ऑब्जेक्ट्स जो से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसकी एक मेन क्लास है जो कि कार है, कार में वो कुछ भी रख सकता है, ऑब्जेक्ट्स है उसके दो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। दो कार के नेम है, एक BMW, एक फोर्ड है, उसका यहाँ पे उसका आ गया ये ब्रांड आ गया और मॉडल आ गया, और उसका ये आ गया ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या। अब इसमें उसे वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवाना है कि कार ऑब्जेक्ट का ब्रांड, मॉडल, ईयर, और दूसरी का भी मॉडल ईयर को वो करवा रहा है प्रेजेंट। तो उसको अब रन करेंगे हम लोग।